जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षों तक साधना करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्यों कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करता है, नाम जप करता है, तीर्थ करता है, फिर भी हृदय खाली रहता है? और कोई ऐसा भी होता है जिसने जीवन भर कोई विशेष साधना नहीं की, लेकिन एक ही क्षण में भगवान उसे अपना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान केवल तपस्या से मिलते हैं? क्या केवल भगवान नियमों से मिलते हैं? या फिर भगवान तक पहुंचने का कोई और रहस्य है? आज का ये सत्संग आपके भीतर छुपे उसी रहस्य को प्रकट करेगा, और संभव है इस कथा को सुनने के बाद आपकी साधना का मार्ग ही बदल जाए। तो आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। जय जय श्री राधे। मनुष्य भगवान को पाना तो चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि वह भगवान से ज़्यादा संसार को चाहता है। एक साधक ऐसा होता है जो कहता तो है कि मुझे भगवान चाहिए, पर यदि उसे मन चाहे विषय भोग मिल जाए तो उसका मन भगवान से हट जाता है। वह पूजा तो करता है, आरती भी करता है, लेकिन उसकी स्मृति संसार में लगी रहती है। और महापुरुष कहते हैं, परमार्थ का असली थर्मामीटर स्मृति है। यदि भीतर अखंड भगवत स्मरण नहीं है तो समझो अभी मन संसार में ही उलझा हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल साधना काफ़ी है, लेकिन नहीं। भगवान को साधना से ज़्यादा शरणागति प्रिय है। और इसी बात को समझाने के लिए एक अद्भुत प्रसंग आता है। जगन्नाथ जी के पार्षद थे, एक भगवान की सेवा करते थे वो, लेकिन उनका मन एक वेश्या में आसक्त हो गया। लोगों ने बहुत समझाया, कहा तुम जगन्नाथ जी के सेवक हो और ये मार्ग तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति विषयों में इतना फंस गया कि उसने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी, परंतु एक बात नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन भगवान की चरण पादुका जी को सामने रखकर रोता था और कहता था, हे नाथ, हे प्रभु, मैं बहुत गिर गया हूँ। मैं आपको छोड़कर विषयों में चला गया। अब मुझ में वापस आने की शक्ति भी नहीं। देखिए, यहाँ साधना नहीं थी, पर भीतर टूटन थी, पश्चाताप था और कहीं ना कहीं शरणागति थी। जब उसका शरीर छूटा तब स्वयं जब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, उसकी अंत्येष्टि हमारे पार्षदों की तरह करो। सब चकित रह गए। कहा, प्रभु, उसने तो आपको छोड़ दिया था। तब भगवान ने जो कहा वह सुनकर हृदय कांप उठता है। भगवान बोले, जीव का स्वभाव है कि वह हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। यही है शरणागति का चमत्कार। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, साधना करो, पर साधना से भी अधिक समर्पण को पकड़ो, क्योंकि भगवान को पाने में सबसे बड़ी बाधा हमारा मैं है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरा सम्मान। जब तक ये मेरा है तब तक भगवान दूर प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस दिन साधक कह देता है, प्रभु अब कुछ भी मेरा नहीं, उसी दिन से कृपा का मार्ग खुलने लगता है। भागवत जी में एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। उसने जीवन भर केवल धन कमाया,
ना स्वयं खर्च किया, ना परिवार को करने दिया। फिर एक दिन सब समाप्त हो गया, धन चला गया, परिवार छोड़ गया, सम्मान वो भी मिट गया। और तब उसे अनुभव हुआ, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। बस उसी क्षण उसने भगवान की ओर मुड़कर कहा, प्रभु, अब जो भी श्वासें बची हैं वो आपकी हैं। और आश्चर्य, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। लोग उसे अपमानित करते, मारते, थूकते, लेकिन वह किसी को दोष नहीं देता। कहता, ये सब मेरे कर्म हैं, अब मैं केवल भगवान का हूँ। देखिए, यहाँ भी भगवान ने साधना नहीं देखी, समर्पण देखा। इसलिए कहा गया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, सबके अंत में आती है आत्मनिवेदन, अर्थात स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना। लेकिन यही सबसे कठिन है। हम कहते तो हैं सब प्रभु का है, लेकिन छोटी सी बात पर दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी भीतर अधिकार बाकी है, और जब तक अधिकार है तब तक पूर्ण शांति नहीं। महापुरुष कहते हैं, जो सुख दुख को प्रारब्ध मानकर सह ले और हर परिस्थिति में कहे, प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, वही धीरे धीरे भगवत प्राप्ति के योग्य बनता है। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े चमत्कार नहीं चाहिए, केवल सरल हृदय चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए और निरंतर स्मरण चाहिए। तो प्रियजनों, आज के इस सत्संग में हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल बड़ी तपस्या से नहीं मिलते, भगवान अपनेपन से मिलते हैं। जिस दिन साधक सच में कह देगा, प्रभु अब मैं आपका हूँ, उसी दिन से भगवान उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करें। हर परिस्थिति में यही कहना शुरू करें, जो हो रहा है वह मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। और धीरे धीरे अपना तन, अपना मन, अपना वचन, अपना अहंकार, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दें। फिर देखना, जिस भगवत प्राप्ति को पाने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं, वही कृपा एक दिन आपके जीवन में भी उतर आएगी। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।